बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैंने बनाई थी ड्राई चना दाल, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी ट्राई करें। तो सबसे पहले एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, 5 से 6 अदर टमाटर थे और अदरक था स्लाइस में कटिंग किया हुआ, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 पाउच चने की दाल जिसको मैंने धो के भिगो दिया हुआ था, थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इस दाल में जाएंगे और ये दाल बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। तो जी फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया और इसके ऊपर प्रेशर रखा और 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा, इसलिए कि ये दाल बहुत ड्राई होती है और ऑयल बहुत ज़्यादा लेती है। तो मैं यहाँ पे 1 कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। फिर मैं थोड़ा सा ज़ीरा और तड़की वाली 2 मिर्ची ली और उसको ऑयल में डाला, सोते किया। फिर इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर दिया और उसको भी हल्का सा सोते किया। फिर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। तो जी फिर मैंने प्याज को हल्का सा लाइट सा सोते किया और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो फिर इसको भी हम हल्के लो फ्लेम पे ही सोते करेंगे, कुक करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। और देख सकते हैं आप इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो ज़्यादा यहाँ पे हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि लहसुन और अदरक नीचे ना लगे और सॉफ्ट रहे। तो फिर इसमें टमाटर जाएंगे और सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको लहसुन और अदरक के साथ मिक्स कर दूँगी मसाले में। तो फिर यहाँ जाएंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और फिर 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। और 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी मिर्च शामिल करूँगी कलर के लिए। इसके अलावा कोई मसाला हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, घर के आम नॉर्मल मसालों में ही ये दाल बन के रेडी होगी। तो फिर 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया ताकि टमाटर गल जाएँ, प्याज गल जाएँ और मसाला हमारा अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई की है और थोड़ा सा भी मसाला दरदरा सा है, तो जी इसको मज़ीद मैं इसकी भुनाई करूँगी और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करूँगी। और जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हम दाल शामिल कर देंगे। तो जी हमारा मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल छोड़ चुका है। तो अब इसमें दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भुनेंगे और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि दाल में कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप 1 बाय 1 एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा और इस तरह कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा और ये दाल बहुत अच्छे से बन कर रेडी होती है। तो यहाँ देखें मैंने भुनाई कर ली है अच्छी तरीके से। तो जी अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और पानी इतना शामिल करेंगे कि ये दाल थोड़ी सी डिप हो जाए, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। और 5 मिनट के लिए इसको स्टीम पे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा कर स्टीम में बना रही हूँ मैं। तो अगर आप प्रेशर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल वैसे ही बिना प्रेशर के बना सकते हैं। तो जी 5 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला और दाल हमारी देखिए माशाल्लाह से गल चुकी थी और पानी इसमें था और एक एक दाना बिल्कुल ड्राई था। और देखिए कैसा ज़बरदस्त से गल के रेडी हुआ है। तो माशाल्लाह हमारी दाल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा पानी ड्राई होगा और फिर ये ऑयल छोड़ देगा, इसमें ऑयल रिमूव हो जाएगा। तो फिर आप इसका फाइनल लुक भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती है और बहुत क्विक से बनने वाली ये रेसिपी है। तो जी फिर मैंने एक प्यारी सी प्लेट में इसको थोड़ा थोड़ा करके डिश आउट कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग, मसाला भी है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और इसका फाइनल लुक भी आप देखेंगे और अभी भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुई है। मुंह में पानी तो आ रहा होगा। चलें जी आप इसको नान, परांठे, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ले सकते हैं इसको। तो माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फिर इसको मैंने धनिया, गरम मसाले और अदरक, सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लिया था। तो फाइनल लुक आप इसका देखें कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है।
तो माशाल्लाह हमारी ये दाल ढाबा स्टाइल बन के रेडी हो चुकी है। मसाले वाली ड्राई दाल, चना दाल भी आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।